सर्दियों की बहुत सारी सौगात हैं, लेकिन गजरेला की क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, हम जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह की खास हिफ्ज़ व अमान में, खास हिफाजत में रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी गजरेला की रेसिपी। तो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं मैं ये कैसे बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ चावल। ये हाफ़ प्याली चावल थे जिनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। 1 कप चीनी है और 3 मीडियम साइज़ की गाजरें हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। हमने गाजर को कर लेना है कद्दूकश। मैं पहले इनको स्लाइसर से काट रही हूँ और फिर इनको बारीक बारीक काट लूँगी। ये मैंने काटना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने इनको इस तरह काटा है, फिर मैंने इनको इस तरह पतला पतला स्ट्राइप्स में काट लिया है। दूध को जो है मैंने जोश कर लिया था। ये दूध जोश हुआ है मेरा, बिल्कुल ज़बरदस्त सा बॉयल आ गया था इसमें। अब सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और चावल को मसल के इसके अंदर मैंने मिला दिया है। अब अच्छे से चमचा चला देंगे हम और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे हम, जब तक हमारा चावल जो है वो नरम नहीं हो जाता। अब मैंने थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे, मैंने चेक किया तो माशाल्लाह चावल जो है वो ज़बरदस्त से बिल्कुल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके थे, नरम हो गए थे। इस पॉइंट पे हमने डालनी है इसके अंदर चीनी। ये 1 कप चीनी है, ये हमने डाल के अच्छे से चमचा चला देना है ताकि हमारी चीनी सही तरह से डिज़ोल्व हो जाए दूध के अंदर। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलती हैं आपको डेली बेसिस पे क्विक और इजी रेसिपीज़ जो आप अपने प्यारों के लिए बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब मैंने पैन को गर्म कर लिया था और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दिया था। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मक्खन अवेलेबल था तो मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है। और फिर उसके अंदर मैंने गाजरें डाल दी हैं जो मैंने कद्दूकश करके रखी थी, और अब उनको मैं अच्छे से इसके साथ सॉफ्ट कर लेना है हमने, कि बस इतना पकाएंगे 2 से 3 मिनट के गाजरों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर मैंने उनको निकाल लिया है। दोबारा पैन के अंदर हमने 1 टेबल स्पून फिर मक्खन डाला है। आप अभी भी चाहें तो घी यूज़ कर सकते हैं, मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नट्स वगैरह, इनको भी मैंने अच्छे से सौते कर लिया था 2 मिनट के लिए। बहुत प्यारी सी इनकी खुशबू आ जाएगी जब ये मक्खन के अंदर सौते होंगे, और मैंने इनको फिर निकाल लिया है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि माशाल्लाह से तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे पकते हुए इसको, और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से घुट चुके हैं बिल्कुल चावल। और ये एक ज़बरदस्त सी, आप कहें कि खीर भी तैयार हो चुकी है हमारी। पहले हमने ये तैयार करनी होती है। अब इसके अंदर हमने जो गाजरों को किया था अभी मक्खन के अंदर सौते, वो डाल देंगे। अब गाजर डालने के बाद हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। और इलायची पाउडर डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मैंने काजू पीस के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर 1 टीस्पून। ये डाल के आप अच्छे से, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है हमारे गजरेले में, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। और मैंने कुछ बादाम डाल दिए हैं, कुछ मैं अभी डालूंगी, कुछ जब मैं इसकी फाइनल की प्रेजेंटेशन करूंगी तब डालूंगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पाउडर मिल्क। ये पाउडर मिल्क मैंने डाला है, इससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसके अंदर खोया डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, और ये पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर तीनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा गजरेले का। और अब ये माशाल्लाह बिल्कुल डन है, ये देखिए आप। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। टाइम आ गया है प्रेजेंटेशन का। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्विक रेसिपी ये है, आपने इसको ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देनी है। अब बस फाइनल लुक आ रहा है जो लेके आ जाएगा आप लोगों के मुंह में पानी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गजरेला तैयार हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। मैंने इसको ठंडा करने रख दिया था, तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे थे इसको ज़बरदस्त सा चिल्ड होने में। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। और आप जब इसको बनाएंगे तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं हम सब, ज़रूर दिल चाहता है कि खाने के बाद कुछ ना कुछ तो मीठा ज़रूर हो। तो ये गाजर की खीर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है। मेरी हर रेसिपी की तरह मेरी इस रेसिपी को भी आप लोग बहुत सराहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना क्रीमी टेक्सचर इसका आया है। और बिल्कुल सबके मुंह में पानी आ रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इतना मज़े का लग रहा है, इतना टेम्पटिंग लग रहा है।
और जितना मज़े का ये देखने में लग रहा है उतना ही लजीज ये खाने में भी है। माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया था, बहुत सराहा था मेरे घर वालों ने मेरी इस काविश को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। मैं अब जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लीजिए आप सब भी खाइए, फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखना है आप सब ने। अल्लाह हाफिज़।